नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश शर्मा आज डिस्कस करने वाला हूँ केरला हाई कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट रेजिमॉन एलेक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ये 2024 में आया था, बट ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है। आपके लिए भी एक इम्पोर्टेंट जजमेंट बन सकता है, सबको ये काम आ सकता है। और ये है आईटीसी मिसक्लासिफाइड एज सीजीएसटी एचजीएसटी इंस्टेड ऑफ आईजीएसटी। कई केसेस हमारे पास में ऐसी हुई है कि हमने आईजीएसटी लेना चाहिए था, सीजीएसटी एसजीएसटी ले लिया, या सीजीएसटी एचजीएसटी लेना चाहिए था तो हमने आईजीएसटी ले लिया है 3B के अंदर। तो ये केस के अंदर क्या थे कंटेंशंस, वो देखते हैं असेसी के तरफ से, टैक्स पेयर के तरफ से, कि रेवेन्यू का कोई लॉस है नहीं, क्योंकि हमने तो आईटीसी प्रॉपरली क्लेम किया है। चाहे वो हमने आईजीएसटी के कॉलम में क्लेम किया हो, बट हमारे पास में सीजीएसटी एचजीएसटी अवेलेबल था, या हमने सीजीएसटी एचजीएसटी क्लेम कर लिया बट हमारे पास में आईजीएसटी अवेलेबल था। दूसरा पॉइंट ये था कि ये टेक्निकल और प्रोसीजरल एरर है, 3B फाइल करते वक्त की हमारी गलती है, और इससे हमारी लाइबिलिटी पे मोटा मोटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। और लास्ट पॉइंट था कि सीबीआईसी ने एक सर्कुलर इशू किया है जहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के टाइम सीजीएसटी एचजीएसटी आईजीएसटी की टोटल कंसीडर करनी चाहिए, और वो टोटल के ऊपर अगर कोई एक्सेस यूज करता है आईटीसी का तो ही इंटरेस्ट लगना चाहिए। तो 3 पॉइंट है। एक तो रेवेन्यू का कोई नुकसान नहीं है क्योंकि आईटीसी अवेलेबल था, चाहे वो दूसरे हेड में क्यों ना हो। दूसरा, ये प्रोसीजरल मिस्टेक है, 3B रिवाइज करने अलाउ कर दो तो हम ठीक कर देंगे। और तीसरा कि गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त सीजीएसटी एचजीएसटी आईजीएसटी की टोटल देख के उस हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करे। तो डिपार्टमेंट का ये कहना था कि ये मिसमैच है 2A और 3B के हिसाब से, क्योंकि 2A के अंदर वो आईजीएसटी में दिख रहा है और 3B में सीजीएसटी एचजीएसटी ले लिया है। तो ये आईटीसी के रूल्स जो है उसका यूटिलाइजेशन का ये वायलेशन है, और इनको ये रिवर्सल करना पड़ेगा, और जो एक्सेस था उसका उन्होंने रिफंड लेना चाहिए। तो कोर्ट ने ये कहा कि नंबर 1 पॉइंट कि ये प्रोसीजरल न्यूट्रलिटी है और नो लॉस टू द रेवेन्यू है। चाहे आईजीएसटी लेना था वो सीजीएसटी एचजीएसटी में जाने वाला है, क्योंकि इनके पास में आईजीएसटी की आउटवर्ड लायबिलिटी नहीं है, यानी आईजीएसटी ये इनवर्ड में है और आउटपुट जो है सीजीएसटी एचजीएसटी में है, तो ये वहीं पे यूज करने वाले थे, और इनके पास आईजीएसटी का आउटवर्ड नहीं है। तो ये प्योरली प्रोसीजरल एरर है। और हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि सर्कुलर भी यही कहता है कि आईटीसी अगर एक्सेस हो जाता है तो टोटल सी एस और आई का टोटल लेके फिर उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन करे। ये रेवेन्यू न्यूट्रल केस है, तो डिमांड स्क्वैश कर दी कोर्ट ने, और ये कहा कि आप इनको आईटीसी अलाउ करिए। तो दोस्तों, अगर गलती से 3B के अंदर कोई दूसरे हेड में आईटीसी चला जाता है, बट आपके पास में और कोई हेड में ये आईटीसी अवेलेबल था, तो ये जजमेंट आप यूज कर सकते हो और बहुत बेनिफिशियल जजमेंट है। तो आपके कोई क्वेरीज है, कोई इश्यूज है, तो कर नीति के इस चैनल पे आप जरूर भेजिए। थैंक यू।